हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस क्लास 6 मैथमेटिक्स नोइंग आवर नंबर एक्सरसाइज 1.2 में बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे और बहुत सारे टीचर्स भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन में बच्चे भी देख रहे होंगे। शायद आपने इस क्वेश्चन को बस याद कर लिया हो कि हाँ भाई ऐसा करते हैं, बच्चों को मैं बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर हमें जो एनसीईआरटी सिखाना चाहता है वो सीखिए। तो मैं यहाँ पर आपको सिखाऊंगा कि ऐसा हमने क्यों किया है और इसका ऐसा सोल्यूशन क्यों आ रहा है। सुनिए ध्यान से। उसने बोला अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाय 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, ये स्टूडेंट है कोई। अब ध्यान से सुनिएगा भाई। देखिए, कभी कभी जल्दीबाजी नहीं होती हम लोग को, हम भाई कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं या एग्जामिनेशन में हमारा दिमाग थोड़ा सा थक गया, भाई थक जाते हैं हम लोग, है ना। हमारा माइंड थोड़ा सा फटीग आ गया उसमें, यानी कि थक गए। तो थक गए तो हम लोग जल्दीबाजी में क्या करते हैं बताइए? हम लोग जल्दीबाजी में क्या करते हैं? 65 को हम गलती से 56 पढ़ लेते हैं, या 56 को हम लोग जल्दीबाजी में 65 इनके हम प्लेसेस चेंज करके गलती से हमारा माइंड ऐसे पढ़ लेता है। कभी कभी अगर हम कॉन्सेंट्रेट ना करें, हम थक गए तो ऐसा हो जाता है। इसी तरीके से कभी कभी क्या होता है, 36 को 36 ना पढ़ के हम 63 पढ़ लेते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है बताइए? ठीक। तो यही इस स्टूडेंट के साथ भी हो गया है। देखिए जरा क्या है। उसको एक क्वेश्चन दिया गया, ये स्टूडेंट है, उसको एक क्वेश्चन दिया गया था क्या कि 7236 को मल्टीप्लाई तो 56 से करना था। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए। स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 को उसने मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 65 से कर दिया। तो ये इसने क्या कर दिया? इसने रॉन्ग कर दिया। ये इसका क्या है? रॉन्ग आंसर आएगा। यहां पर इसका क्या आएगा? रॉन्ग आंसर आएगा। क्योंकि अगर आप लैंग्वेज पढ़ोगे तो लैंग्वेज ऐसी कह रहा है स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाय 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग 56। लैंग्वेज का भाव समझिए। मल्टीप्लाइंग 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56 मतलब वो ये कहना चाहता है कि 56 से मल्टीप्लाई करने की बजाय उसने 65 से कर दिया। मतलब जो करेक्ट आंसर आता वो ऐसे आता। करेक्ट आंसर तब आता जब वो, ये स्टूडेंट है बेचारा, ठीक, जब वो क्या करता, 7236 को 56 से करता ना, तब यहां जो भी आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। लेकिन गलती क्या कर दी उसने? ये उसने मिस्टेक कर दी, है ना। ये क्या कर दिया उसने? मिस्टेक कर दिया। इधर ये उसने मिस्टेक कर दिया। मिस्टेक से 56 को उसने क्या पढ़ लिया? 65 पढ़ लिया। तो भाई आंसर गलत आएगा। ठीक। अब सुनिए ध्यान से, यहां मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, क्वेश्चन सुनिएगा। सुनिए, एक बात बताइए, यहां पर आंसर बड़ा आएगा, बड़ा नंबर कहां आएगा? इसका आंसर ज्यादा आएगा या इसका आंसर ज्यादा आएगा? बताओ, इतना तो आप समझदार हो, बताओ। 7236 यहां भी है और 7236 यहां पर भी है, तो नंबर आंसर ज्यादा कहां आएगा? तो जवाब है जहां पर बड़ा नंबर होगा। यहां छोटे नंबर 56 से मल्टीप्लाई किया गया है और यहां बड़ा नंबर है 65। तो यहां पर जो भी आंसर आएगा मोर, सो आंसर यहां पर कैसा आएगा? मोर। और यहां पर आंसर क्या आएगा? लेस आंसर आएगा। ठीक। अब सुनिएगा, क्वेश्चन उसने आपसे पूछा है, पढ़िए। कह रहा बाय हाउ मच वॉज हीज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। मतलब करेक्ट आंसर जो आया होगा यहां पर, मैंने अभी आपको बताया ना कि करेक्ट आंसर तब निकलता जब वो 56 से मल्टीप्लाई करता, तो उसका आंसर लेस आ रहा है, छोटा नंबर आ रहा होगा क्योंकि 56 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो कह रहा है कि जब, पढ़िए ध्यान से, बाय हाउ मच वॉज द ग्रेटर, बाय हाउ मच हीज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। मतलब जब उसने क्या कर दिया? रॉन्ग आंसर कर दिया। तो यहां पर जो आंसर आ रहा है, यहां पर जो आंसर आ रहा है यहां पर, ये आंसर इस वाले आंसर से, करेक्ट आंसर से कितना बड़ा है ये हमें बताना है। फिर से सुनिए, रॉन्ग आंसर करेक्ट वाले से कितना ग्रेटर है ये हमें बताना है। अब सुनिए ध्यान से। अब बच्चे क्या सोचेंगे? पूरा मल्टीप्लाई करो, यहां आंसर लिखो, पूरा मल्टीप्लाई करो, यहां आंसर लिखो, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो। तो ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। सुनिए, हालांकि यहां पर मैं आपको करके दिखाऊंगा, अभी लॉन्ग प्रोसेस भी, रुक जाइए। लेकिन एनसीईआरटी क्या कहता है? एनसीईआरटी कहता है कि डू यू नीड टू डू बोथ द मल्टीप्लीकेशंस? क्या इसको और इसको आप मल्टीप्लाई करके तब माइनस करोगे तभी आंसर आएगा? तो जवाब है नो। डायरेक्ट भी आ जाएगा, मैं आपको दिखाता हूं। नो, नो,
we do not need to do both मल्टीप्लिकेशन। हमें दोनों मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। तो कैसे करोगे? तो आप ऐसे कर सकते हो, मैं आप यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। और ऐसा क्यों होता है वो भी आपको बताऊंगा अभी। खासकर जो टीचर्स इसको देख रहे हो, बच्चे को समझाने की कोशिश करिए क्लास में। देखिए ध्यान दें बच्चों, हमें कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है, जो नंबर हमने गलत पढ़ा, 65 पढ़ लिया है ना, करेक्ट नंबर क्या था 56, 56 की जगह हमने क्या पढ़ लिया गलती से, 65 पढ़ लिया। तो 65 और 56 का डिफरेंस निकाल लो। सुन लो, डिफरेंस ऑफ 65 एंड 56 निकालिए। तो निकालिए कितना आ रहा है, 65 में से 56 को माइनस कर दो। ये जो डिफरेंस आएगा कितना आएगा बताओ, ये तो माइनस कर सकते हो आप लोग, करिए रफ वर्क में करिए बच्चों सभी। 65 में से 56 माइनस करोगे तो 9 आएगा। तो बस यही चीज है, जितना डिफरेंस आ रहा है इन दोनों में, इतना ही डिफरेंस आएगा इसके और इसके आंसर में। सुन लीजिए फिर से ध्यान से, जितना डिफरेंस 65 और 56 में आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है 9, उतना ही मतलब इस नंबर को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें 7236 से, तो जो आंसर आएगा वही डिफरेंस होगा रॉन्ग आंसर और करेक्ट आंसर में। मतलब डिफरेंस इन द आंसर्स, कुछ नहीं करना है, 7236। अब ऐसा क्यों होता है वो भी बताऊंगा, परेशान मत होइए। डिफरेंस कितना आएगा, देखो बताने को मैं आपको डायरेक्ट बता देता, पूरा समझा रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, है ना। बाकी तो आप यूट्यूब पे बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, आप देख सकते हो। 7236 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, बस यही मैं कह रहा हूँ। क्या इसको करने की जरूरत नहीं है, इसको करने की जरूरत नहीं है। इसका डिफरेंस अगर आपको निकालना है तो इसका और इसका डिफरेंस निकाल लीजिए 9, और उसको उठा के इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि इसके आंसर और इसके आंसर में क्या डिफरेंस है। अब ऐसा क्यों होता है उसका भी आंसर आपको दूंगा, परेशान मत होइए, पहले आप आंसर निकालिए। 9 6 54, 4 और यहाँ 5, 9 3 27, 27 में 5 ऐड करोगे 32, तो यहाँ 3, 9 2 18, 18 प्लस 3 21, यहाँ 2 जाएगा, 9 7 63 प्लस 2 65। तो दोनों के आंसर का जो डिफरेंस है वो 65,124 है, 65,124 है। अब ऐसा मैंने क्यों किया, वाई। तो वाई का आंसर देखिए, टीचर्स ये बच्चों को जरूर बताने की कोशिश करें। वाई देखिए, अगर मैं 7236 को 65 से मल्टीप्लाई करता, 7236 को 65 से मल्टीप्लाई करता, माइनस मतलब जो भी आंसर आता उसमें से मैं इसके आंसर को माइनस करता, यानी कि -7236 इंटू 56। तो अगर हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, यहां एक ब्रैकेट अगर लगा लें तो ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में ये नंबर तो कॉमन है 7236, तो इसको कॉमन ले लीजिए 7236। शायद ये 6 क्लास के बच्चे को ना समझ में आए, आप समझाने की कोशिश करिएगा कि ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है। तो हमने क्या किया, 7236 कॉमन ले लिया, तो भाई अंदर क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म में 65 बचेगा और सेकंड टर्म में 56 बचेगा। तो अंदर बचेगा 65 माइनस 56। अब आप देख सकते हो 7236 इंटू यहाँ कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई, और 65 माइनस 56 9 बचेगा। अब आप देख लो, यानी कि इसका जो आंसर आना था रॉन्ग वाला और करेक्ट वाला जो आंसर आना था उसका जो डिफरेंस है वो कैसे निकलेगा, 7236 इंटू 9 से निकलेगा। और ये कैसे पता चल रहा है, जब हमने फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म से 7236 कॉमन ले लिया तो 65 माइनस 56 9 ही तो बचा ब्रैकेट में। कैलकुलेशन तो वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन हमें इसको और इसको अलग से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो यही डिफरेंस मिलेगा। ठीक, यही डिफरेंस मिलेगा आंसर्स में। सो his answer was 65,124 ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। मतलब जब उसने गलत कर दिया तो उसका आंसर करेक्ट वाले से इतना बड़ा आएगा। ठीक, अब सुनो, अब जिसको अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है तो उसको मैं क्या करता हूं, चेक करवाता हूं, आंसर चेक करवाता हूं। अब आइए आंसर मैं आपको चेक करवाता हूं, तो आंसर चेक करिए।
अब ये आपकी जिम्मेदारी करिएगा, 65 को इससे मल्टीप्लाई करो। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कैलकुलेटर यूज कर लिया, भाई मैं आंसर चेक करवा रहा हूँ। 7236 को अगर आप 65 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 47, आप मल्टीप्लाई कर लेना, इतना तो आप कर लोगे, इतना आया। और अगर यहीं पर आप क्या करोगे, 7236 को मल्टीप्लाई करोगे 56 से, कितना आया, 405216। अब आप देख लो ये क्या है, 47, ये क्या है, 4,70,340, 4,05,216। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, ये क्या है, ये आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि 56 से मल्टीप्लाई करोगे तो करेक्ट, लेकिन 56 की जगह उसने 65 से कर दिया तो रॉन्ग आंसर आ गया। तो ये वाला आंसर इससे कितना बड़ा है बताइए, ये वाला आंसर इससे कितना बड़ा है, ये निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे। ठीक, तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे फिर माइनस करो, तो बहुत लेंदी प्रोसेस है ये, फिर भी मैं आपको माइनस करके दिखाता हूं। तो जब आप माइनस करोगे तो क्या आएगा, देखिए 470,340, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे, 405216, यहां से 10 - 6 4, और यहां बचेगा 3 - 1 2, 3 - 2 1, 10 - 5 5, यहां 6 - 0 6, और यहां कुछ नहीं, 65,124 ही आया, बताइए। और यही चीज हम क्या कर सकते थे, डायरेक्ट निकाल सकते थे इस तरीके से। तो मैंने आपको आंसर चेक करा दिया कि इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है, इतना ही है, और इस डिफरेंस को डायरेक्ट निकाला जा सकता था, यानी कि हमें 65 को इससे और 56 को इससे मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने लिखा वी डू नॉट नीड टू डू बोथ मल्टीप्लीकेशन, दोनों मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को डायरेक्ट इस तरीके से कर दीजिए बस। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ये तो बस समझाया है। अब आओ जरा पूरा क्वेश्चन लैंग्वेज के साथ देखते हैं। सबसे पहला स्टेप लिखेंगे हम, डिफरेंस इन 65 एंड 56, कितना आएगा, 9 आएगा। फिर डिफरेंस इन द आंसर कितना आएगा, 7236 इंटू 9 कर दीजिए, बस खत्म। मल्टीप्लाई कर लोगे तो 65,124 का डिफरेंस आएगा। तो देयरफॉर आंसर ये लिखेंगे ऐसे लैंग्वेज, देयरफॉर हीज आंसर वाज ग्रेटर देन करेक्ट आंसर बाय 65,124। उसका जो आंसर आया है, यानी कि जो रॉन्ग आंसर आया है, वो करेक्ट आंसर से 65,124 क्या है, ज्यादा आ रहा है। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नाउ स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।